हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें खबरों के दम पर काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिला, बाजार में भी काफ़ी गिरावट आई है। उसके पीछे के कारण क्या हैं? साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट लेटेस्ट अपडेट भी देखने को मिल रहे हैं। सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, सुबह के समय तो हमारे बाजार हरे निशान में थे। अच्छा खासा कारोबार हो रहा था, लेकिन सडन बाजार में गिरावट देखने को मिली। 150 पॉइंट से ज़्यादा हम लोगों को निफ्टी 50 टूटते देखने को मिला। यहाँ पर थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, थोड़ी और गिरावट हो सकती है या फिर थोड़ी और रिकवरी भी आ सकती है, क्योंकि क्लोजिंग के वक्त ही ये वीडियो बन रहा है। तो निफ्टी 50 लाल निशान में है। सेंसेक्स देखें तो यहाँ पर भी 500 पॉइंट के आसपास की हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों इंडेक्स में सबसे ज़्यादा प्रेशर है, जबकि आईटी सेक्टर काफ़ी ज़बरदस्त आज के दिन किया है। अगर आईटी सेक्टर बाजार को सपोर्ट नहीं करता तो और ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता था। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में अगर देखा जाए दोस्तों, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कंपनियों में गिरावट देखने को मिली, जबकि आईटी सेक्टर टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस ये टॉप 5 गेनर में हमें देखने को मिले। देख सकते हैं आप लोग, आईटी कंपनियों ने बाजार को काफ़ी सपोर्ट किया। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 700-800 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, नहीं तो बाजार में और भी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता था। सबसे ज़्यादा गिरावट जो ही है वो हम लोग को फाइनेंस और एफएमसीजी सेक्टर वाली कंपनियों में देखने को मिली। कुछ कंपनियों के ऑटो सेल्स के नंबर भी आए, उनमें भी हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। तो बाजार में हम लोगों को आज के दिन काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। अब इसके पीछे के कारण क्या है, गिरावट क्यों आई है? तो उसके पीछे का मेन कारण है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका की तरफ से दोस्तों बमबारी की गई है, हमला किया गया है। ईरान के केशम और गोरुक शहर के अंदर यहाँ पर हमला किया गया है, और ये काफ़ी ज़बरदस्त कह सकते हैं बाजार के हिसाब से नेगेटिव खबर देखने को मिली, और इसी की वजह से बाजार के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला। साथ ही जो हम लोग को मार्केट में खबरें देखने को मिल रही थी कि अमेरिका कह रहा था, ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि ईरान सहमत हो चुका है न्यूक्लियर वेपन को लेकर। तो ईरान की तरफ से इसको लेकर भी रिप्लाई आया कि कोई भी बातचीत इसको लेकर अभी नहीं हुई है। कुवैत में हमला किया गया है ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान की जो अमेरिका के हम लोगों को बेस देखने को मिलते हैं वो कुवैत में है। तो ईरान ने अपना बदला लेने के लिए कुवैत में हमला किया है। तो इस हमले के वजह से हम लोग को बाज़ारों में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। हम लोग को जो फ्रेश ये हमला देखने को मिला, इसकी वजह से हम लोग को दोस्तों गिरावट का माहौल देखने को मिला, बाजार में प्रेशर देखने को मिला है। सुबह के समय खबर थी कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने दोस्तों रिजाइन कर दिया है। तो इसको लेकर अब अपडेट आया है, इनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान ने ईरान में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ईरान ने इस खबर को फर्जी बताया, रिजेक्ट कर दिया है। जो सारे डेवलपमेंट हुए उसकी वजह से क्रूड ऑयल में हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली, और क्रूड ऑयल में तेज़ी आने का मतलब है बाजार में अनसर्टेनिटी पैदा होना। भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी चिंता की बात है। तो 3.5-4% के आसपास की ब्रेंट क्रूड में तेज़ी देखने को मिली, ये जो हम लोग को ईरान के ऊपर हमले देखने को मिले हैं। अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने ईरान के गोरुक और केशम द्वीप पर रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट को निशाना बनाया। यह हमला आत्मरक्षा में किया गया, ऐसा ईरान की तरफ से यानी कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है। और भी कई सारे डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं, और इसी की बदौलत हम लोग को दोनों तरफ से, दोनों देशों की तरफ से हमले होते देखने को मिले हैं। तो यही एक बड़ी मेन वजह है। दूसरी बड़ी मेन वजह एफआईआईज़ की बिकवाली है। लगातार एफआईआईज़ की तरफ से बिकवाली की जा रही है। फ्राइडे को भी हम लोग को काफ़ी दबाव देखने को मिला था। एमएससीआई की रीबैलेंसिंग की वजह से बाजार में दबाव देखने को मिला। 21,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली एफआईआईज़ की तरफ से की गई है। अब बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिला। इरेडा में 4 से 5% तक की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इरेडा के नंबर आए थे लेकिन इतने कुछ तोड़फोड़ नंबर नहीं थे, मिले जुले नतीजे थे, और बाजार ने इस कंपनी के ऊपर अपना रिएक्शन दिया। इरेडा में हमें काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। अडानी ग्रीन एनर्जी में खबर है, कंपनी ने कमीशन किया 50 मेगावाट का सोलर प्लांट। गुजरात के खावड़ा में हम लोग को शुरू होते देखने को मिला है। अब अडानी ग्रीन एनर्जी की जो ऑपरेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो 19,835 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी अडानी ग्रीन की देखने को मिल रही है। एक्मे सोलर की बात करेंगे, खबर आ रही है रिपोर्ट्स के जरिए कंपनी क्यूआईपी लॉन्च कर सकती है, 2,500 करोड़ इसके जरिए रेज कर सकती है। तो ये एक हम लोग को अपडेट देखने को मिला एक्मे सोलर में। तो इस खबर के दम पर ये कंपनी भी फोकस में रहने वाली है। आईटी कंपनियों में ज़बरदस्त मोमेंटम है। साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम, इसमें से हम लोग को एक ऐसी कंपनी देखने को मिली जिसमें 6-7% का शानदार मोमेंटम देखने को मिला। कंपनी ने ईस्टर्न यूरोप में अपना एक्सपेंशन किया है।
एआई की कैपेबिलिटीज़ को लेकर कंपनी काम कर रही है और इसी खबर के दम पर हम लोग को ईस्टर्न यूरोप में एंट्री की वजह से प्रेजेंस बढ़ने की वजह से पर्सिस्टेंट सिस्टम में काफ़ी ज़बरदस्त हम लोग को हलचल देखने को मिली। कमिंस इंडिया की बात करेंगे। कमिंस इंडिया को लेकर हम लोग को कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट देखने को मिली। एक ने इस कंपनी का टारगेट घटाया है, जबकि एक ब्रोकरेज हाउसेस ने इस कंपनी में टारगेट बढ़ाए हैं। तो कमिंस इंडिया हम लोग को आज के दिन इस वजह से भी काफ़ी फोकस में देखने को मिला। वैसे भी देखा जाए तो कैपिटल गुड वाली कंपनी में आज के दिन दबाव ही देखने को मिला है। टाटा टेक्नोलॉजी में खबर है, कंपनी ने सैप पार्टनर एज के साथ में इन्होंने करार किया है। तो ये हम लोग को एक अच्छी खबर टाटा टेक के लिए देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि कंपनी पर थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। कंपनी के मार्जिन सुधर कर आते देखने को मिल सकते हैं। एमसीएक्स में हम लोग को फ्राइडे को ब्लॉक डील भी देखने को मिली थी। साथ ही इस कंपनी को लेकर कई ब्रोकरेज हाउसेस की नेगेटिव हम लोग को रिपोर्ट्स भी आते देखने को मिली थी। उसके बावजूद आज भी हम लोग को एमसीएक्स में दबाव देखने को मिला है। एमसीएक्स में हालांकि एक खबर देखने को मिली, कंपनी ने सिल्वर पोर्टफोलियो के लिए सिल्वर 100 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए आगे चल के काफ़ी पॉजिटिव खबर साबित हो सकती है। पीटीसी इंडस्ट्री के नतीजे काफ़ी मजबूत देखने को मिले। 17-18% की आज के दिन इसमें तेज़ी देखने को मिली। Q4 के स्ट्रॉन्ग नतीजे आने के बाद गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट देखने को मिली। इन्होंने अनदर 60% का अपसाइड इसमें बताया है। देख सकते हैं 25,770 के आसपास का इन्होंने टारगेट इस कंपनी में बताया है। तो पीटीसी इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के नतीजे बेहद मजबूत देखने को मिले इस बार। हालांकि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर नतीजों के दम पर काफ़ी एक्शन भी रहा। 7-8% की इस कंपनी ने भी तेज़ी दिखाई है। तो ये कंपनी भी हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिल रही है। ल्यूमेक्स ऑटो के नतीजे भी बेहद मजबूत देखने को मिले। सुबह के समय गिरावट थी, हालांकि अभी देखा जाए तो निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी कंपनी ने दिखाई है। कंपनी का पैट 51% तक बढ़कर है, 58 करोड़ से बढ़कर 88 करोड़ रहा। अच्छे नंबर रहे हैं, तो इस कंपनी में भी हम लोग को अच्छे नंबर की दम पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। आदित्य इन्फोटेक में आज भी हम लोग को सुबह के समय 10% का एक और अपर सर्किट लगते देखने को मिला था। हालांकि बाद में इसमें थोड़ा बहुत ऊपरी लेवल से दबाव आया, क्योंकि बाजार में प्रेशर है। ओवरऑल कंपनी के Q4 के नतीजे बेहद मजबूत देखने को मिले थे और इसी के दम पर आदित्य इन्फोटेक में शानदार रैली देखने को मिल रही है। चाहे तो इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टडी कर सकते हैं। बात करेंगे आइनॉक्स विंड के बारे में। आइनॉक्स विंड के नतीजे कमज़ोर नतीजे रहे। इसी के दम पर हम लोग को 7 से 8% की इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली। नेट पेट कंपनी का 45% तक गिर कर आया। जीएम फाइनेंशियल की तरफ से रिपोर्ट भी देखने को मिली। कहा है कि अभी तक के सारे राउंड फिगर मिस करते देखने को मिले। जो कंपनी के नंबर हैं कमज़ोर नंबर देखने को मिले हैं। इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन में हम लोग को निचले लेवल से ख़राब नतीजे होने के बावजूद हरे निशान में कंपनी देखने को मिले, क्योंकि कंपनी के नतीजों का अनुमान इसी के अकॉर्डिंग लगाया जा रहा था। इस वजह से हम लोग को इंटर ग्लोब एविएशन में ये हम लोग को रिएक्शन देखने को मिला। अडानी ग्रुप की कंपनी में भी आज के दिन काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। अडानी पावर, अडानी पोर्ट, अडानी टोटल गैस, ज़्यादातर कंपनी लाल निशान में देखने को मिली। अडानी टोटल गैस में ज़्यादा गिरावट हुई है, क्योंकि ये कंपनी ज़्यादा भागी भी थी और इस कंपनी को एएसएम की शॉर्ट टर्म की लिस्ट में भी ऐड कर दिया गया। इस वजह से भी इस कंपनी के ऊपर हमें ये रिएक्शन देखने को मिला है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जिनकी वजह से इन कंपनियों के ऊपर हम लोग को काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिला। तो आप चाहें इन खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।